भगवान गणेश जी की स्थापना हम गणेश चतुर्थी के दिन करते हैं और अनंत चतुर्दशी तक हम घर में बड़े धूमधाम से गणेशोत्सव को मनाते हैं। यह पर्व प्रसन्नता देने वाला पर्व है, आनंद देने वाला, खुशियाँ देने वाला, शांति देने वाला, मधुरता देने वाला पर्व है। सारे घर में रौनक आ जाती है, प्रसन्नता छा जाती है जब हम हर दिन गणेश जी की पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि दीजिए और सद्बुद्धि सदा सदा के लिए दीजिए, क्योंकि इसी बुद्धि के सहारे हमारा जीवन चलता है। संपूर्ण जीवन हमारा बुद्धि के सही निर्णयों पर आधारित होता है। इसलिए गणपति यह देवता बुद्धि की देवता है, तो हम सबको उनसे सबसे पहले यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सबको सद्बुद्धि का दान दीजिए, क्योंकि विजडम हमारे पास है तो जीवन में हमारा हर निर्णय सही हो सकता है। और आज हम जो निर्णय लेते हैं उसी के आधार पर हमारा जीवन उसी तरह से चलता है, हमारे जीवन का निर्माण उसी तरह से होता है। अगर आज हमने सही बुद्धि के साथ अच्छा निर्णय लिया है तो भविष्य निश्चित ही सुंदर होता है। हमारे सपने जो अच्छे सपने हैं वो साकार जरूर होते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए सही बुद्धि, और उस बुद्धि के अनुसार की गई हमारी मेहनत रंग जरूर लाती है। हमारे सपने सच हो जाते हैं और अच्छे सपने जरूर देखने चाहिए और उसका परिणाम अच्छा होता है, अच्छा भविष्य का निर्माण होता है। लेकिन यह अच्छा भविष्य निर्माण होगा कैसे? इसके लिए भी हमें गणपति देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, वो अच्छी किताबें पढ़े। हर समय टीवी के सामने बैठकर रिमोट अपने हाथ में लेकर बस टीवी ही देखते रहे, या अगर लैपटॉप के सामने बैठे, कंप्यूटर के सामने बैठे, या उनके हाथ में मोबाइल है तो गेम ही खेलते रहेंगे, या कुछ जो भी उनको पसंद है वो देखते रहेंगे। और ज़्यादातर समय उनका इन डिजिटल जो मीडिया है, साधन है, उसी में व्यतीत हो जाता है। और आजकल अगर हम देखें तो माता पिता बहुत सारी जगह वे जॉब करते हैं, तो वो अपने बच्चों को छोड़कर ऑफिस में चले जाते हैं। दिन भर बच्चे अकेले होते हैं, तो अकेले वे क्या करते हैं तो गेम खेलने में लग जाते हैं, तो उनको आदत हो जाती है। तो अगर हम उन्हें कहीं रोके तो वो उनकी चिड़चिड़ाहट सामने आती है, बहुत एंग्री हो जाते हैं। तो इस तरह की मेंटालिटी आजकल बच्चों में देखने को मिलती है। वो जिद्दी हो जाते हैं, जो करना है वही करना चाहते हैं। अगर हम उन्हें रोके तो वो रोके नहीं जाते। इसलिए हमें थोड़ा परिवर्तन जरूर करना है कि माँ बाप को अपने बच्चों को थोड़ा समय देना है। हम बहुत सारे गिफ्ट्स उनको दे देते हैं। हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं कि हम बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, महंगे गिफ्ट्स देते हैं, कॉस्टली गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन माँ बाप अपने वक्त का गिफ्ट बच्चों को दे नहीं पाते। अगर हम उनको वक्त नहीं देंगे, उनके साथ बातें नहीं करेंगे, उनके साथ खेलेंगे नहीं, उनके जैसे बच्चे नहीं बनेंगे, तब तक वे हमें समझ नहीं पाएंगे। या हमारे अंदर जो संस्कार हमारे माता पिता ने दिए हैं, जो अपने बुजुर्गों ने दिए हैं, जो गुरुओं ने दिए हैं, वो संस्कार हम बच्चों में ला नहीं सकते अगर हम उनको वक्त नहीं देते। तो भगवान गणेश जी हमें यही सिखाते हैं कि अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता का आदर किया, उनको अपने जीवन में सबसे बड़ा स्थान दिया। तो हमें भी बच्चों को यही सिखाना है कि हमारे घर में जो गणेश जी आए हैं तो वे अपने माता पिता का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसीलिए उनको प्रथम पूजा का मान मिला है, सम्मान मिला है। तो बच्चे यह सीखते हैं
कि हमें भी अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, वो जो हमें कह रहे हैं उनकी बात माननी चाहिए। तो यह सब सिखाना होता है। घर में 10 दिन हर दिन बच्चों को सामने लाओ, गणेश जी के सामने, और उनके एक एक गुण के बारे में उनको बताइए और फिर उस तरह का प्रैक्टिकल उनसे करवाइए कि वो माता पिता के चरण छुए, माता पिता ने जो भी काम छोटा छोटा सा बताया है वो करे। इससे उनमें वो संस्कार आएंगे और वही संस्कार आगे चलकर उनके जीवन में दिखाई देंगे और उन्हीं संस्कारों के आधार पर उनका जीवन सुखकर बनेगा, शांति से बीतेगा, आनंद से बीतेगा, प्रसन्नता की आदत लगे। तो ये मोदक जो प्रतीक है वो प्रसन्नता का प्रतीक है। तो बच्चों को हमें कहना चाहिए कि यह जो मोदक है, आज हम यह मोदक गणपति बापा को चढ़ाने जा रहे हैं, प्रसाद में उनको भोग लगाएंगे। लेकिन यह किस तरह का सिंबल है ये? तो यह प्रतीक है प्रसन्नता का। हर समय प्रसन्न रहो, खिले रहो। हमें भी खिले रहना है, हमें भी प्रसन्न रहना है। जीवन में कई तरह की परिस्थितियाँ आती है, कुछ स्थितियाँ हमारे अनुकूल होती है, बहुत सारी प्रतिकूल भी होती है। लेकिन प्रतिकूलता को हमें भूलकर फिर हमारे अंदर शौर्य, वीरता उत्पन्न करके प्रसन्नता अंदर लाकर और उस प्रसन्नता से हमारे अंदर जो विषाद आया है, जो निराशा आई है, उसको लांग कर हम फिर शूरता की बातें करें, वीरता की बातें करें, आनंद की बातें करें, प्रसन्नता की बातें करें। और यह संस्कार हमें 10 दिन तो हमें अपने बच्चों को देने ही है, लेकिन लाइफ टाइम जो संस्कार है वो उनमें रहे और वे फिर अपने आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको वो फॉरवर्ड कर सके। तो इसी तरह से हमें यह संस्कार बच्चों को देने हैं। तो गणेश जी के जो कान हैं वो बड़े लंबे हैं, तो वे क्या सिंबलाइज करते हैं कि हमें सुनना बहुत है, सुन लेना है, लेकिन जो किसी ने बताया है वो फिर किसी को बताना नहीं है। कि किसी की बुरी बात अगर आपने सुनी तो वो पेट में ही रखनी है। इसलिए गणपति जी का जो पेट है उन्हें लंबोदर कहते हैं ना, तो सारी बातें वो अपने पेट में समा लेते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं। तो सुनना बहुत है लेकिन किसी को बताना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि समाज में, घर में शांति बनी रहेगी। अगर हम इसकी बात उसको बताएंगे गलत हो तो फिर अशांति फैल जाएगी। अच्छी बातों को जरूर बताइए कि किसने अच्छी क्या बात बताई है और मैंने वो क्या सुनी, तो फिर वो आगे बताना ठीक है। तो ये संस्कार है, कल्चर है हमारी, और इसी कल्चर को हम लोग मानते हैं और बड़े आदर से मानते हैं। हमारा दिल भी झुकता है, हमारा मन भी झुकता है और आदर के साथ हम ऐसे गणेश वंदना, गणेश पूजन करते रहे और एक एक अच्छाई की बात हर दिन हम उसका चिंतन जरूर करें। तो निश्चित ही हमारे घर में सुख, शांति, आनंद, आरोग्य, प्रसन्नता जरूर रहेगी। आप सभी को इन पावन दिनों की जो गणेशोत्सव के दिन है इस महापर्व की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आए, प्रसन्नता के फूल खिले और सभी और आपकी चहुमुखी उन्नति हो, ऐसे आज मैं मंगल कामना करती हूँ। सद्गुरु के श्री चरणों में मेरा नमन, सादर नमन और समर्पण। आप सभी को हरिओम।